गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. थैंक यू. उमेश कुमारी मीना यस सर. कहाँ की रहने वाली हैं? सर राजस्थान में कहाँ की? राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट. इधर है करौली। सर पूर्वी राजस्थान में पड़ता है. और कोई अगर बगल के जिले कौन से हैं उसके? सर एक दक्षिण में सवाई माधोपुर है, पश्चिम में दौसा और उत्तर पूर्व में धौलपुर और भरतपुर, और सर ईस्ट में मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, चंबल नदी क्रॉस करती है बीच में. अगर एक फॉरेनर को बताना हो 5 प्रमुख विशेषताएं राजस्थान की, यस सर. कैसे कौन सी होंगी? किसी विदेशी को बताना। ओके सर. सर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल वाइज, और यहाँ ऐतिहासिक रूप से ये काफ़ी फेमस रहा है. यहाँ पे जो कला और संस्कृति के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत डाइवर्सिटी है. अलग अलग कल्चरल पैचेज हैं जो पर्यटन के लिए काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को. और यहाँ किले और यहाँ का जो लोक संगीत है, लोक नृत्य हैं, और यहाँ विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है. रेगिस्तान के साथ साथ यहाँ पे जो दक्षिण राजस्थान है, उदयपुर और सिरोही में जो एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, माउंट आबू. और यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी विविधता है. जैसे यहाँ खाटू श्याम जी का मंदिर है, और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है. और एक बतानी होता, मैंने पहले कहा विदेशी को बताना है, तो विदेशी को इससे क्या मतलब कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है या सबसे छोटा है? सर अगर धार्मिक पर्यटन नहीं, एक कोई बताइए. सर डाइवर्सिटी कल्चरल और ठीक है. अच्छा ये बताइए मुझे कि संसद में समितियों का एक कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट्री कमिटीज का. जी सर. तो क्या काम करती है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सर संसद में 2 प्रकार की समितियां होती है, एक तो तदर्थ समितियां और एक स्थायी समितियां. जैसे कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, उनको पहले जो उसमें विशेषज्ञों की सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि हम विधायिका के पास इतना समय नहीं होता, तो उनको वहाँ से जो सलाह या फिर जो उनकी प्रोसेस है या फिर उसके जो इम्पैक्ट होंगे और क्या ज़रूरत है, उनको उनके माध्यम से देखा जाता है. तो कौन होते हैं उसमें सदस्य? विशेषज्ञ होते हैं उसमें? नहीं सर, इसमें जो सॉरी सर मुझे भी याद नहीं. कोई बात नहीं. बैंकिंग सिस्टम में कंज्यूमर बिहेवियर में चेंजेस हुए हैं काफ़ी 90 के दशक के बाद. उपभोक्ता के बिहेवियर में यस सर. वो किस प्रकार के चेंजेस आपको दिखते हैं? सर 1990 के बाद हमने नई आर्थिक नीति लागू की है, जिससे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिला है. तो लोगों के पास धन का प्रवाह हुआ है. तो जो वित्तीय समावेशन है, लोगों का वित्तीय समावेशन हुआ है और लोगों की बैंकों तक पहुंच हुई है. वो अपनी सेविंग्स बैंकों में जमा करते हैं और लोन भी लेते हैं उस माध्यम से. ये तो पहले भी करते थे ना ग्राहक. सर अभी पहुंच बढ़ी है, पहले कम लोगों तक थी. ग्राहक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? कोई बात नहीं, ठीक है. मिथिलेश, जी सर. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है आपने, जी सर. और ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर. हिंदी लिटरेचर है. अच्छा, और आप जेएनबी की प्रोडक्ट हैं? यस. ओके. सरकारी विद्यालय है ना ये? यस सर. हाँ. मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ. जी सर. प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन यस. और फिर ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है, हायर एजुकेशन को 2 भाग में बांट रहा हूँ, अप टू ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स एंड पीएचडी. यस. इसमें से किसी एक खंड का आपको कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करना हो, किसका करेंगे और क्यों? प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स एंड पीएचडी. कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन अक्रॉस इंडिया.
तो ग्रेजुएशन लेवल का कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का। क्यों? क्योंकि अभी ग्रेजुएशन लेवल पे इतने इंस्टीट्यूशंस नहीं है, लोगों की पहुंच नहीं हो पा रही है। अभी या तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें कॉलेज देखने को मिलेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन से कॉलेज की संख्या बढ़ सकती है, और हमें जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में नज़दीकी एरिया में या फिर जैसे तहसील मुख्यालय है, वहाँ पे कॉलेजों की संख्या बढ़ सकती है, अच्छा, लोगों की शिक्षा तक पहुँच होगी। ठीक। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म, मतलब आतंकवाद और उग्रवाद, यस सर। ज़्यादा जो थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो किससे है? सब दोनों से ही ये थे। ज़्यादा। पहले तो अंतर बताइए, उग्रवाद और आतंकवाद में अंतर क्या है? सर आतंकवाद में लोगों को डरा धमकाकर और उनमें भय पैदा किया जाता है, ठीक। और उग्रवाद में हो सकता है किसी उन लोगों की अपनी कुछ मांगे हों, उनको लेकर उन्होंने आंदोलन किए हो, या फिर उसको मतलब उग्रवाद जैसे। या इसका कोई ग्लोबल डायमेंशन है जो दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करता हो? अच्छा, ठीक है। मिडल ईस्ट के बारे में सुना है? मिडल ईस्ट कंट्रीज। हाँ यस सर। हाँ, 2-4 कंट्रीज का नाम बताइए मिडल ईस्ट। सर सऊदी अरब, ईरान, इराक, अच्छा, इजराइल। ओके। ये मिडल ईस्ट कहाँ से है? सर जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने उनका ईस्ट में है, जो ईस्ट के मिडिल में है, उसके हिसाब से। तो हम इसको मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं? सर वो वैश्विक लेवल पर उनको मिडिल ईस्ट बोलते हैं, बस इसीलिए। अच्छा, चलिए, तो ये बदलना चाहिए। सर हमारे कंटेक्स्ट में बदलना चाहिए, हम उनको पश्चिमी देश बोल सकते हैं। राइट, ठीक है। बहुत ही कन्वेंशनल सा सवाल पूछूंगा जो हर एस्पिरेंट तैयार करता है। सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ी थी, तो वहाँ जैसे अपने सीनियर्स कुछ वहाँ टीचर्स से और वहाँ आते थे असिस्टेंट कमिश्नर सर, डायरेक्ट जॉइंट कमिश्नर सर, तो उनको देख के थोड़ा मतलब मोटिवेशन मिला था। फिर कुछ सीनियर्स भी तैयारी करने आ गए थे, 1-2 का सिलेक्शन हुआ था, तो उनको देख के फिर हम मोटिवेशन मिला, और फिर मैं उनसे गाइडेंस मिला उस हिसाब से, और फिर एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। हम उस पर क्यूरेटिव बजाय प्रिवेंटिव लेवल पर वर्क कर सकते हैं, क्यूरेटिव लेवल के बजाय। सोशल स्टेटस से इसका कुछ लिंक है? इतनी संख्या में लोग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, यस सर। क्या ऐसा होता है कि ओवरनाइट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट हो जाता है? यस सर, सोशल होता स्टेटस, यस। लोग उनसे प्रेरित होते हैं उनके सोशल स्टेटस अपलिफ्ट होने से। क्या ऐसा होना चाहिए? जॉब के साथ, किसी भी जॉब के साथ यस सर। सोशल स्टेटस लिंक होना चाहिए, सवाल ये है। सर एलीट कल्चर डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों में जागरूकता के लिए हम उनको मतलब ऐसे प्रमोट कर सकते हैं लोगों को, जैसे शिक्षा के प्रति आगे, और भी जैसे रोजगार या फिर कोई भी मतलब किसी भी चीज़ से जोड़ने के लिए। अच्छा, मैं एक ऑप्शन देता हूँ। यस सर, आप नियुक्त हो जाती हैं, सिविल सर्वेंट बन जाती हैं, पीएमओ में आपकी पोस्टिंग होती है। यस। क्या आप इस प्रकार की सलाह देंगे सरकार को कि जैसे कोई आम एम्प्लॉय होता है, स्कूल टीचर होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है, यस। वैसे ही सिविल सर्वेंट रहे, किराए के घर पे रहे, अपने घर पे रहे, अपनी गाड़ी यूज करे? सर उनके पास काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, तो उनकी जो जैसे रहने का, खाने का, इनका वो उनमें अपना समय इन्वेस्ट ना करे, उसके बजाय उनको थोड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है। अच्छा, मिथिलेश, आपके नाम का अर्थ क्या है? मिथिलेश। सर मेरा नाम मिथिलेश कुमारी है, जो रामायण की पात्र हैं सीता, उनका सिनोनिम है। मिथिला से? मिथिलेश कुमारी, मिथिला के मिथिलेश जनक पे उनकी कुमारी माता सीता है। अच्छा, ये हुआ।
मिथिलेश कुमारी, एक साथ हो गए। सीता। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था कि मिथिलेश मिथिला का- का क्या कनेक्शन है सीता से? मिथिला की रहने वाली थी, मतलब मिथिला की थी, राजकुमारी थी वो। सीता को और किन नामों से जाना जाता है? सर एक तो सीता, वैदेही, सिया, वैदेही जनक को कहते नंदिनी। हैं? उनके जो जनक थे उनको विदेह कहते थे, उनके आधार जनक को पर। विदेह कहते थे या जनक विदेह के राजा थे? सॉरी सर, इतना जनक पता विदेह के राजा थे। उस समय मिथिला नाम नहीं था, विदेह था वो टेरिटरी, और इसीलिए उन्हें वैदेही भी कहा जाता है, थैंक यू और सर, उसी से आपका नाम आया है। थैंक ठीक यू है? अच्छा, बास्केटबॉल आप खेलती हैं यस सर। विभिन्न स्तरों पर। बास्केटबॉल का कोई नेशनल टीम है भारत में? हाँ सर, नेशनल टीम है, मेल फीमेल। तीन बास्केटबॉल प्लेयर्स का नाम बताइए जो आप जानते हैं। सर एक तो हमारे जो बास्केटबॉल मेल टीम है उसके कैप्टन है विशेष रघुवंशी, सतपाल सिंह, प्रिंसपाल सिंह, और महिलाओं में है प्रतिमा सिंह, कोई अनीता। हम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलते हैं एक राष्ट्र के तौर पर? सर हम ओलंपिक में तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि अभी हमने उतना क्वालिफाई नहीं किया है, क्योंकि हम विश्व लेवल पे क्षेत्रवें नंबर की टीम है। लेकिन जैसे और ये होते हैं एशियन गेम्स, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लोग होते हैं बास्केटबॉल टीम में? सर एक टीम में 5 मेंबर होते हैं। और विलेज लाइफ से आप काफी खुशीभूत लगती हैं, Yes, विलेज लाइफ आपका हॉबी भी है, और कुछ ब्लॉग वगैरह भी देखती हैं across Yes, sir. country। तो कुछ समानताएं आपको दिखती हैं विलेज लाइफ, इंडिया की विलेज लाइफ या बाहर के देशों की विलेज लाइफ की आप देखती रहती हैं? Yes, सर जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो विकासशील देश हैं उनकी कुछ कुछ विशेषताएं जैसे भारत की विलेज लाइफ है उससे मिलती जुलती हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं उनकी विलेज लाइफ अलग है भारत के देशों से। जैसे उनकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, लेकिन उसका मैकेनाइजेशन हो गया और उन्होंने उन पे बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वर्ल्ड लेवल तक पहुँच है अभी। और इंडिया में अभी जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो उपलब्ध नहीं है। अच्छा, यानी हमारी जो गाँव की स्थिति है वो बाहर के देशों के गाँव से अच्छी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर विकसित देशों के गाँव के कंपैरिजन में तो अच्छी नहीं है, कुछ मामलों में हमारे गाँव के कंडीशंस तो उनसे भी अच्छे हैं। जैसे गाँव को कैसे परिभाषित करेंगे? गाँव क्या है? सर 75% से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर पर निर्भर होती है। वेरी गुड। अच्छा, आपने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है यस सर, और सब्जेक्ट आप हिंदी लिटरेचर ले ली, यस सर। ये क्यों किया? सर जो मेरे सीनियर्स तैयारी कर रहे थे तो उनके पास भी हिंदी लिटरेचर था, गाइडेंस की वजह से। कौन है सबसे आपके पसंदीदा कवि या लेखक हिंदी के? सर लेखक प्रेमचंद जी। अच्छा, प्रेमचंद तो काफ़ी पुराने हैं, कुछ नया उसके बाद प्रेमचंद के बाद के रचनाकारों के बारे में? हाँ उनके बाद के रचनाकारों की भी रचनाएं पढ़ी है, लेकिन सिलेबस में प्रेमचंद ने उनको ज़्यादा पढ़ा है तो उनकी ज़्यादा स्टोरीज है। थैंक यू। शायद पिछले बार भी मैंने आपसे पूछा था, ये प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेस एंड प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है उसमें अभी लड़कियों के लिए क्या लेटेस्ट जजमेंट क्या है? सर उनको मतलब लड़के लड़की दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में अपने पिता की में। ये हमेशा से है या? नहीं सर हमेशा से नहीं रहा है, इसको अभी एक्ट लेकर आए थे हम 2000, सर मैं भूल गई हूँ, 2005 के आसपास सर। उसके बाद से लड़कियों को भी सेम राइट है हाँ सेम अपने राइट। पिताजी के या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। यस सर। पब्लिक सर्वेंट की क्या परिभाषा है? किसको बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट? सर जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे। नेशनल वीमेन कमीशन का क्या रोल है? सर नेशनल वीमेन कमीशन जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करता है और उनसे रिलेटेड जो
मुद्दे हैं उनको उठाता है, और जैसे अगर कुछ पुलिस इंक्वायरी की ज़रूरत है तो वहाँ तक रेफ़र करता है केसेस, और स्वतः ही संज्ञान भी लेता है, और वहाँ उनके पास शिकायत भी भेजी जा सकती है। अभी जो 3 तलाक का जो जजमेंट है या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जिसकी चर्चा हो रही है, उनका बेसिकली जो विमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सर, जो 3 तलाक प्रथा है, जो इस्लाम धर्म की महिलाएं हैं उनके एक तरह से शोषण का वो था तरीका। जैसे उनके बाद 3 तलाक को बिना उनकी सहमति के 3 तलाक सिर्फ बोल कर ही तलाक दिया जा सकता था, फिर उसके बाद उनको अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो इसको जैसे समान यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसके तहत सभी के जो विवाह और तलाक इनके कानून है उनको सेम बनाया जाना चाहिए। 3 तलाक में सहमति जरूरत है क्या? जो तलाक बोलते हैं उसमें सहमति नहीं की सर, तो सहमति की जरूरत नहीं। लेकिन वो जो जजमेंट आया वो क्या जजमेंट था? सर, मुझे जजमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है। ओके। आप इंडिया के एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस सर। क्या क्या हमारे जो मेन क्रॉप्स क्या क्या हैं? सर, मेन क्रॉप्स तो हमारे यहाँ चावल, गेहूँ और गन्ना, कपास। चावल कहाँ कहाँ उपजाया जाता है? चावल एक तो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और जो सदर्न कंट्रीज़ है जहाँ डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ। और ये कॉफ़ी कहाँ होता है? सर, कॉफ़ी कर्नाटक में। आप राजस्थान से हैं तो वहाँ अगर आपको ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलता है तो एज अ वुमेन आप क्या सबसे पहला चेंज करना चाहोगे, रीजन स्पेसिफिक? किस तरह का चेंज करने का सोच है आपकी? वुमेन से रिलेटेड कोई चेंज करना चाहेंगे, कुछ ऐसा पॉलिसी, कुछ फॉर्मुलेशन या कुछ इस तरह का काम सर, कुछ दिमाग में है? मैम, राजस्थान में महिलाएं अभी भी काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। जैसे वहाँ काफ़ी प्रथाएं हैं उनके खिलाफ। हाँ। जैसे बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा, बाल हत्या। तो उन महिलाओं में जागरूकता लाके और जो पॉलिसीज होता है चेंज नहीं? इनकी जो हमने रेगुलेशन या जो एक्ट लाए गए उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो। एग्जाम्पल? जैसे बाल विवाह निरोधी अधिनियम है। और कुछ नया आप करना चाहोगे? हाँ, उनको सर, सॉरी मैम, महिलाओं को संसाधन उपलब्ध करा के उनको उद्यमिता से जोड़ के उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करो। फाइनेंशियल? यस मैम। तो उसमें स्किल भी आएगा? यस मैम। किस तरह का स्किल होगा वहाँ राजस्थान में जो आप डेवलप कर सकते हो जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए? एरिया वाइज देख सकते हैं मैम, जहाँ जैसे वहाँ हस्तशिल्प जो प्रचलित है उसके हिसाब से उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे मैं करौली डिस्ट्रिक्ट की हूँ तो वहाँ लाख की चूड़ियाँ और लकड़ी के खिलौने और जो पत्थर की स्टोन आर्ट है इस पे बेस्ड उनको स्किल प्रोवाइड करवाई जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ। और उनकी कनेक्टिविटी अर्बन एरिया से आप कर सकते हो? हाँ, उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा सकती है। विलेज लाइफ ब्लॉग्स में अब जो देखते हैं वो सबसे अच्छी चीज़ आपको विलेज लाइफ की क्या लगती है? मैम, एक तो शांत वातावरण और आपसी सामंजस्य से लोग रहते हैं, एक दूसरे पर उनकी निर्भरता बनी रहती है तो उनके सामाजिक संबंध है वो अच्छे बने रहते हैं। इंटरकनेक्टिविटी, Yes. टुगेदरनेस। ओके। फोक सॉन्ग्स पे बॉलीवुड का कोई असर पड़ा है? आपको लगता है कि उसकी वजह से उनको हार्म हुआ है कि ओरिजिनलिटी पे? बॉलीवुड में वो यूज़ होते हैं फोक सॉन्ग्स, आप सुनते हो, यस मैम। तो आपको वो अच्छा लगता है कि उनको ओरिजिनली रहना चाहिए, उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए बॉलीवुड में? कुछ मतलब हम उनको अगर अडॉप्ट करते हैं बॉलीवुड में तो उनका प्रसार होता है, उनकी जो पहुंच है दूर दूर तक होती है। दूसरा चेंज हो जाता है उसका? यस मैम, थोड़ा फॉर्म चेंज होता है क्योंकि हमारा डाइवर्स कल्चर है तो उसको समझने के लिए उसकी थोड़ी लैंग्वेज में और उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। आपको ओरिजिनल पसंद है कि बॉलीवुड टाइप के? मैं ओरिजिनल सुनती हूँ, मैं उस लैंग्वेज को समझती हूँ। समझते हो? यस मैम। ओके।
ज़्यादा एंजॉय आप ओरिजिनल वाले करते यस मैम, ओरिजिनल। प्रिजनर्स डिलेमा के बारे में सुना है? सुना है ना? सॉरी मैम। अच्छा, नहीं सुना। टैक्स, इनकम टैक्स का जो बजट, नया बजट में इनकम टैक्स के 4 स्लैब्स क्या है? कमाया नहीं, नॉट कंसर्न। हम 1 तो 3 से बताइए, 7 लाख तक और 7 से 9, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है मैं। अच्छा, तो ये जो रिटायरमेंट के ऊपर, जो करंट बजट में रिटायरमेंट के ऊपर क्या चेंजेस आए रिटायरमेंट के ऊपर? सॉरी। जेंडर बजट जानते हैं? हाँ, जेंडर। हाँ, बताइए। जेंडर बजट में जैसे किसी विशेष जेंडर के लिए, महिलाओं के लिए हम अलग से प्रबंध किए जाते हैं उनके लिए। कितना परसेंटेज है? एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 25%। वाइल्ड लाइफ आपने देखी होगी राजस्थान में। यस मैम। कोई ऐसा आपके पास केस आता है जिसमें आप एक सिविलाइजेशन जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है और एक वाइल्ड लाइफ, और वो वाइल्ड लाइफ खतरा है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो आप कौन से को कैसे डिस्प्लेस करोगे? कैसे जज करोगे कि वाइल्ड लाइफ को आपको डिस्प्लेस करना पड़ेगा? किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करोगे? मैम, उस जो एरिया है और जो उनका, उसका पूरा निरीक्षण किया जाएगा कि किस तरह से अगर ह्यूमन का प्रसार हुआ है उनके आवास में, या फिर वो जो वहाँ के जीव हैं, जंगली जीव, वो बाहर आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर वो बाहर आ रहे हैं, मतलब उनका एरिया बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से डिस्प्लेस किया जाएगा। अगर मानव उनके एरिया में जा रहे हैं तो उनका फिर उस पर रोक लगाई जाएगी। ओके, यस, थैंक थैंक यू। अच्छा मिथिलेश, बजट से ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। यस सर। महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान है? कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की है सरकार ने? सर सॉरी, बजट का अभी याद नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं एक स्कीम का एग्जांपल दे रहा Yes. हूँ। अमृत धरोहर स्कीम है, एक लॉन्च की है सरकार ने, कवरिंग वेटलैंड्स एंड इको टूरिज्म एंड अदर्स। यस। क्या इसका अर्थ होगा, अमृत धरोहर और इको टूरिज्म, या इस तरह से कैसे लिंक है? सर मुझे योजना अभी मैंने पढ़ी ही नहीं है किस देश पे, तो कोई बात पता नहीं, है। ठीक। अच्छा, एक सवाल और मैं Yes. पूछना चाहता हूँ। जैसे राजस्थान में ये आपने अभी किसी आंसर में कहा कि पर्दा प्रथा है। यस सर। एक तो पहले ये बताइए, पर्दा प्रथा और घूंघट क्या ये एक है सांस्कृतिक रूप से? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आपको लगता है कि महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ये घूंघट सुसंगत है या फिर विरोधाभासी है? सर पर्दा प्रथा में घूंघट भी आता है, और से कुछ पोर्शंस होते हैं महिला और पुरुष को अलग रखने के लिए, एक तरह से उनमें। अब दूसरे सवाल पे आ जाइए। सर ये पर्दा प्रथा ऑब्वियसली महिलाओं के जो आगे बढ़ने में विरोधाभासी है। जैसे हमें स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है, वहाँ चुनाव होते हैं, तो वो भी महिलाएं उनको जैसे पर्दा में जाके बैठ जाती हैं, वो बात नहीं कर पाती, उनकी मतलब किन इश्यूज़ पे बात करनी है तो वो लोगों से उनकी राय नहीं ले पाती। फिर इस वजह से फिर सरपंच पति की अवधारणा आती है, उनके बेटे जाते हैं। तो इसको हटाया जाना चाहिए पर्दा प्रथा को। ठीक है मिथिलेश, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। आ जाओ, बैठो। थैंक यू अभी तक कितना मॉक दिया तुमने, ये बताओ। सर। यहाँ तो दूसरा है। हाँ, इसके अलावा 2-3 और दिन। ज़्यादा मॉक नहीं, बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देना चाहिए, है ना। उससे होगा क्या ना कि मान लो 10 बार मॉक दिया है, तो सबने अगर 2-2 गलतियां भी पॉइंट कर दी, लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं। तो यही होता है यस। ना। बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देना, ठीक। है ना। उस दिन की तुलना में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है आज, क्या वजह है इसका? ये सबने फील थोड़ा किया। टायर्ड, फैटीग उस सा दिन लग बहुत रहा अच्छा था। ठीक है, उस दिन बहुत अच्छा था। आज बहुत लो है। मतलब ये सबने फील किया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हल्का सा डाउन था। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और खुल करके
बहुत प्लेजेंट तरीके से बात करते हैं। उसका रीजन वही है, बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू से जो है ना वो डेंजरस, नहीं करना चाहिए। हाँ तो उसको अवॉइड करो। कब है इंटरव्यू? 21 फरवरी को। ठीक है, अपने क्षमता में यकीन करो, ट्रस्ट योर एबिलिटीज। इंटरव्यू का 2 ही 3 मूल मंत्र है, कॉन्फिडेंस, ओरिजिनलिटी ठीक है सर। और पोलाइटनेस। तुम्हारे पास जानकारी तो है ही, पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। इन तीनों टर्म्स पे लास्ट टाइम आप A+ थे एकदम। तीनों, जो इन्होंने 3 बताया, आज डाउन थे। ज़्यादा नहीं देख, ज़्यादा मॉक इंटरव्यू नहीं जाना है, यू आर गुड। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन इतना फटीक लग रहा है ना तुम्हारे चेहरे पर कि बोलना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, नेचुरल आंसर नहीं आ रहे हैं। उस दिन जो आंसर थे तुम्हारे वो बहुत नेचुरल। आप अच्छे हैं, सिर्फ फोकस करें थोड़ा, अब बहुत ज़्यादा इसमें जो नेचुरल सेल्फ बहुत ज़्यादा जरूरी है। लास्ट टाइम वो पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह पर पूछे थे, एकदम ऑन द स्पॉट बना करके इतना अच्छा बोल रहे थे। ठीक है, उसी क्वालिटी को मेंटेन करो ना। तुम्हारे पास इनोसेंसी है ही, बिल्कुल, और ये बाकी सब चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हो जाएगा तुम्हारा। चीज़ों को ब्रश अप करते रहो, बजट देख लो, बजट बजट का सर्वे देख लो, है हाँ, ना, करंट schemes, देख लो, करंट अफेयर्स। गिवन वाली जितनी स्कीम्स है वो देख लो, ओके सर। है ना। वो अभी तो बहुत हॉट इशू होगा कोई तो 2 लाख रुपया वाला है एक, हाँ, 2 लाख पे देंगे FD हाई रेट्स। यस। तो महिला सम्मान क्या, महिला सम्मान ना, सेविंग सर्टिफिकेट करके कुछ है, इनके नाम भी तो ऐसे पॉलिसीज के अजीब टाइप है ना। के। तो बजट देख लेना। ठीक है और कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखती रहो केवल, ठीक है है। ना। और सबसे अच्छा सजेशन वही है, अनवांटेडली अब मॉक्स मत देना, बहुत ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं। एनर्जी कंजर्व करके रखो, अपनी क्षमता में यकीन करो। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक All the यू। best. थैंक यू सर।